नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, 15,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमारा काम है कि अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर एक्यूमुलेट करें। तो ज़्यादा दूर भी नहीं ढूंढने वाले निफ्टी 50 के दो शेयर्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि अपने सेक्टर में शानदार काम करते हैं, मार्केट लीडर पोजीशन पे ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। कौन से दोनों स्टॉक हैं, कौन से सेक्टर के मार्केट लीडर हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, कौन सा लेवल पर खरीदना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। तो आप समझ ही चुके हैं कि पेंट सेक्टर में काम करता है, नाम से ही पता चलता है, और मार्केट लीडर पोजीशन भी दिखाई देती है। लार्ज कैप स्टॉक है, 2,35,000 करोड़ की शानदार मार्केट कैप है। 2,388 रुपीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि आज हमें 253% दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 6% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 27% के पॉजिटिव रिटर्न्स, शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक है, 179% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 84.67 है, जबकि सेक्टर का पी 29 है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 21.74, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.72 है। तो यहां पर क्लियरली हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड है 0.5%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1% से ज्यादा हमें दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ग्रोइंग कंपनी हमें ये दिखाई देती है। 2017 में 17.62,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 20.56,000 करोड़ का हो चुका है, और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। 1.93,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 2.7,000 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी हमें डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखा रही है। एशियन पेंट्स के चार्ट्स पर हमें क्लियरली वीकनेस दिखाई दे रही है। 2800 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें यहाँ पर करेक्शन दिखाई दे रहा है, और स्टॉक फिलहाल 2400 के भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 50 है, जो कि हम कह सकते हैं ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन फिलहाल स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 37.33, जो कि क्लियरली वीक होता हुआ नजर आ रहा है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो आज ही यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आया है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड है 2300 का लेवल, अपर बैंड है 2663 का लेवल, और मीडियन है 2483 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2560 का लेवल है। नीचे जो पहला पिवट सपोर्ट है वो है 2247 का लेवल। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक ने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। शानदार स्टॉक रहा है। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो इन्वेस्टर इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं और यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और जब भी स्टॉक अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है तो यहां पर हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। जब यहां पर मार्च में भी गिरावट हुई थी तभी यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 1960 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्टॉक अच्छा है, इसमें आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है उसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉक में तेजी क्यों आई थी। तो फिलहाल जो 1500 का लेवल था, जहां पर स्टॉक ने मार्च के टाइम पे बॉटम बनाया था और तेजी कंटिन्यू की थी, उसके बाद 2200 के लेवल्स हमें दिखाई दिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो 2800 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया था बिना किसी करेक्शन के, ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा ही फ्रॉथ हमें आता हुआ नजर आ रहा था, इसीलिए करेक्शन तो आना ही था। अब उसमें जो रीजंस आए करेक्शन के वो है कंपटीशन। बिरला ग्रुप भी पेंट बिजनेस में एंटर कर रहा है, इंडिगो पेंट्स का आईपीओ रहा था, तो ये सब जो सेंटिमेंट्स है इसके कारण नेगेटिव होते हुए नजर आए और यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो मेन तेजी का रीजन था वो ये था कि हाउसिंग डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आपको पता होगा तो स्टैंप ड्यूटी में भी हमें
कटौती देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ें भी एशियन पेंट्स को हेल्प करती है, क्योंकि ये भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ नजर आता है। अगर हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी तो एशियन पेंट्स को भी काम मिलेगा। इसके चलते स्टॉक में तेजी आई थी और ये लॉन्ग टर्म में भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा। हाउसिंग डिमांड लॉन्ग टर्म में बढ़ने ही वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स अभी भी बनाकर दे सकता है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल तेजी बहुत ही ज्यादा है और जो फ्रॉथ है वो हटता जा रहा है, तो फ्रॉथ हमें कम होता हुआ नजर आता है और वीकनेस हमें क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक में फिलहाल करंटली तो कोई स्ट्रेंथ हमें दिखाई नहीं देती है। इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल हमें दिखाई दे रहा है 100 डेज का मूविंग एवरेज, आप देख पाएंगे इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने फिलहाल भी सपोर्ट लिया था। उसके बाद छोटी सी रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि हम कह सकते हैं कि 2370 का लेवल है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें और भी गिरावट दिखाई दे सकती है, स्टॉक हमें और भी नीचे आता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक के जो 2200 के लेवल से वो भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। 2200 का इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज का मूविंग एवरेज है, स्टॉक वहां तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2200 से करके 2250 के आसपास नजर आता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक में एक्यूमुलेशन शुरू करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। लार्ज कैप कंपनी है, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट कैप है। 2163 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि हमें 1.46% नीचे दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में हमें 7% के करेक्शन पे अवेलेबल है। ब्लू चिप स्टॉक 7% के करेक्शन पे अवेलेबल दिखाई देता है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो यहां पर भी 4% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स में मल्टी बैगर है 160% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने हमें लॉन्ग टर्म में बनाकर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 69 है जबकि सेक्टर का पीई 48 दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 56 है जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक हमें 10 दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड है 1% से ज्यादा जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.5% से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो सेक्टर के एवरेज से हमें ये ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन जो काम है वो भी हमें प्रीमियम दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर का ये स्टॉक है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। 2017 में 33.82 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू जो कि बढ़कर 2020 में 40.48 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। 4.47 थाउजेंड करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 6.74 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ दिखा रही है। तो एचयूएल के चार्ट्स पर हमें क्लियरली वीकनेस दिखाई देती है। 2450 के लेवल से स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और फिलहाल 12165 पर हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है और आज ही स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे आता हुआ नजर आया है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 27.88 है जो कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में आता है। आरएसआई का नंबर है 33.14, बहुत ही वीक हो चुका है और 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखाई देगी। एमएससीडी में क्रॉसओवर जो बना हुआ है वो है बियरिश क्रॉसओवर। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के लेवल पर आता हुआ नजर आता है जो है 2134 का लेवल। मीडियन है 2274 का लेवल और अपर बैंड है 2414 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 2323 का लेवल। पहला पिवट सपोर्ट था 2190 का लेवल, वो आज टूट चुका है। दूसरा पिवट सपोर्ट है 2118 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है तो इन्वेस्टर 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर जोरदार बाइंग कर देते हैं और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है वो है 2077 का लेवल। आप देख पाएंगे एचयूएल में बहुत समय से कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 इतनी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है। अब देखिए मार्च के बाद जो एचयूएल में तेज़ी आई थी और 2500 के ऊपर स्टॉक निकल गया था, उस लेवल तक भी हमें एचयूएल जाता हुआ नजर नहीं आया है। बहुत समय से निफ्टी एक ही जोन में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो लंबा कंसोलिडेशन देखा है एचयूएल ने। फिलहाल हमें 1-2 साल से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 2000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा देता है और 2300 का लेवल 400 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस दिखा देता है। तो कई समय से एक ही जोन में निफ्टी
ट्रेड करा है, जो कि हमें पहले भी होता हुआ नजर आया है। पहले भी 1-2 साल तक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद शानदार तेजी आई। 1000 रुपये के लेवल से ऊपर जाकर स्टॉक सीधा हमें 1500 के भी ऊपर 1800 तक जाता हुआ नजर आया था। तो ऐसी सेम सिचुएशन हमें वापस भी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत समय से काम करते हैं, बहुत समय से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होगा अच्छे से अच्छा शेयर भी 1-2 साल के लिए हमें कंसोलिडेशन कई बार दिखा देता है। निफ्टी भले ही ऊपर जाती है, जो ब्रॉडर इंडेक्स होता है वो भारी तेजी दिखा देता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर शेयर है वहां पर हमें 1-2 साल तक कंसोलिडेशन देखने को मिल जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट में होता रहता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और स्टॉक के फंडामेंटल्स पर कोई डाउट नहीं है, शानदार फंडामेंटल स्टॉक के हमें दिखा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है, इसे अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा हो सकता है। इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेवल्स के बारे में अगर बात करें तो आप देख पाएंगे जब भी यहाँ पर स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है, आप देख पाएंगे मार्च का जब क्रैश हुआ था तो 1750 का लेवल एज अ सपोर्ट दिखाई दिया, उसके बाद तेजी आई। उसके बाद जब फिर से गिरावट आई तो 1900 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया। तो सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे करके हमें ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 1900 के बाद जब फिर से गिरावट आई तो 2000 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। उसके बाद जब वापस गिरावट आई तो 2050 का लेवल एज अ सपोर्ट दिखाई दिया। तो ऐसी सिचुएशन में इसके हिसाब से 2100 का जो लेवल है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। और आप देख पाएंगे स्टॉक ने कई बार 2100 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी लिया है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आई है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है अगर आप स्टॉक में एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 2000 का लेवल बना हुआ है। तो आप करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं और बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। Thank you. Stay happy. Happy investing.